ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ये कोटेशन हमने बार बार सुना है। लेकिन आज एक ऐसी कहानी, एक ऐसी घटना जो कोलकाता से हमारे मित्र विष्णु गुप्ता जी के व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से हमारे पास आई है, वो कहानी इस बात की मोहर लगाती है कि एक व्यक्ति का संकल्प अगर ईमानदार रहने का हो तो फिर उस व्यक्ति का चाहे पॉकेट खाली हो, पर धनवान से धनवान व्यक्ति भी उस व्यक्ति को अपना बनाने की कोशिश करता है। जी हाँ, तो आइए चलते हैं उस कहानी की तरफ। बड़ी प्रेरक, रोमांचक कहानी, मोटिवेशनल स्टोरी के रूप में आप तक पहुंचा रहा हूं। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। एक धनी व्यक्ति का बटुआ बाजार में गिर गया था। उसे घर पहुंचकर इस बात का पता चला कि बटुए में जरूरी कागजों के अलावा कई हजार रुपए भी थे। और जब कोई विपत्ति आती है, आफत आती है, तो तब फिर व्यक्ति को भगवान का मंदिर सबसे पहले याद आता है। ऐसे हम चाहे याद करें न करें, लेकिन कहीं कोई परिस्थिति विपरीत बनते ही सीधे भगवान याद आते हैं। इस व्यक्ति के साथ भी यही हुआ। फौरन ही वो मंदिर गया, प्रार्थना करने लगा, बटुआ मिलने पर भगवान जी प्रसाद चढ़ाऊंगा, गरीबों को भोजन कराऊंगा, कई नेक काम करूंगा। कई तरह के वचन भगवान जी के मंदिर के सामने दे करके वो आ गया। अब वो बटुआ, अब इसमें भी संयोग देखिए, संयोग से वो बटुआ एक बेरोजगार युवक को मिला जिसके पास काम नहीं था। बटुए पर उसके मालिक का नाम लिखा था, इसलिए उस युवक ने सेठ के घर पहुंचकर बटुआ देने का निर्णय लिया। अब देखिए, ये युवक जो बेरोजगार है, जिसके पास काम नहीं है, पॉकेट में पैसे नहीं हैं, लेकिन मन में ईमानदारी का बहुत बड़ा संकल्प है, धन है। और जब ईमानदारी का संकल्प उसके दिल में है तो फिर बेईमानी का विकल्प आ ही नहीं सकता। इसलिए ये युवक सेठ के घर पहुंचा, बटुआ उनको सुपुर्द किया। सेठ ने पहले बटुआ खोल कर देखा। जब सभी चीजें सही सलामत मिली तो सेठ ने प्रसन्न होकर युवक की ईमानदारी की प्रशंसा की और उसे बतौर इनाम कुछ रुपए देने चाहे, जिनको लेने से युवक ने मना कर दिया। इस पर सेठ ने कहा, अच्छा कल फिर आना। युवक दूसरे दिन फिर आया। सेठ ने उसकी खूब खातिरदारी की। युवक चला गया। युवक के जाने के बाद सेठ अपनी इस चतुराई पर बहुत प्रसन्न था कि वह तो उस युवक को 100 रुपए देना चाहता था, पर युवक बिना कुछ लिए सिर्फ खा पी कर ही चला गया। अब देखिए, सेठ के मन में 100 रुपए बचने की प्रसन्नता थी, लेकिन जितने संकल्प, जितने वचन उसके मंदिर में टूटे थे, उसका उसे तनिक भी भान नहीं था, भूल गया था। इधर युवक के मन में इन सब का कोई प्रभाव नहीं था, क्योंकि युवक ने ऐसा सोचा ही नहीं था। उसके मन में कोई लालसा नहीं थी और बटुआ लौटाने के अलावा उसके मन में कोई विकल्प भी नहीं था। सेठ बटुआ पाकर यह भूल गया कि उसने मंदिर में कुछ वचन भी दिए थे। सेठ अपनी इस चतुराई का जिक्र अपने मुनीम और सेठानी के साथ कर रहा था कि देखो, वह युवक कितना मूर्ख निकला। हजारों का माल
बिना कुछ लिए ही उसने लौटा दिया। सेठानी सब कुछ सुन रही थी। अब सेठानी से रहा नहीं गया। सेठानी बोली, तुम उल्टा सोच रहे हो। वह युवक ईमानदार था। उसके पास तुम्हारा बटुआ लौटा देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। उसने बिना खोले ही बटुआ लौटा दिया। वह चाहता सब कुछ अपने पास रख लेता, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ईश्वर ने दोनों की परीक्षा ली। वो पास हो गया, तुम फेल हो गए। अवसर स्वयं तुम्हारे पास चलकर आया था। तुमने लालच के वश उसे लौटा दिया। अब अपनी गलती को सुधारो और जाओ उस ईमानदार युवक को खोजो। उसके पास ईमानदारी की पूंजी है जो तुम्हारे पास नहीं है। उसे काम पर रख लो। सेठानी के इस प्रवचन से प्रभावित हुआ। तुरंत ही अपने कर्मचारियों के साथ उस युवक की तलाश में निकल पड़ा। कुछ दिनों बाद वह युवक किसी और सेठ के यहां काम करता मिला। अब देखिए, अब सेठ उस दूसरे सेठ के पास गया जिसके यहां युवक काम कर रहा था। सेठ ने युवक की बहुत प्रशंसा की, बटुए वाली घटना सुनाई। तो उस सेठ ने बताया कि उस दिन इसने मेरे सामने ही बटुआ उठाया था। मैं तभी अपने गार्ड को लेकर के इसके पीछे गया, देखा कि ये तुम्हारे घर जा रहा है। तुम्हारे दरवाजे पर खड़े होकर मैंने सब कुछ देखा और सुना। फिर उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर इसे अपने यहां मुनीम रख लिया। उसकी ईमानदारी से मैं पूरी तरह निश्चिंत हूं। बटुए वाले सेठ की हालत खस्ता थी। जिस युवक को वो खुद रखना चाहता था, उस युवक की ईमानदारी को देख करके दूसरे सेठ ने उसे मुनीम के पद पर रख लिया था। अब बटुए वाले सेठ के पास खाली हाथ लौटकर आने का अलावा कोई विकल्प भी नहीं था। पहले उसके पास कई विकल्प थे। उसने निर्णय लेने में देरी की और उसने अति चतुराई बरतने की कोशिश की। वो सिर्फ 100 रुपए की पूंजी बचा करके खुश था और वो सेठ एक ईमानदार युवक को अपने पास रख करके खुश था। युवक के पास अपने सिद्धांत पर अटल रहने का नैतिक बल था। उसने बटुआ खोलने के विकल्प का प्रयोग ही नहीं किया। युवक को ईमानदारी का पुरस्कार मिल गया। दूसरे सेठ के पास निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता थी। उसे एक उत्साही, सुयोग्य और ईमानदार मुनीम मिल गया। जिन वस्तुओं के विकल्प होते हैं उन्हीं में देरी होती है। विकल्पों पर विचार करना गलत नहीं है, लेकिन विकल्पों पर ही विचार करते रहना गलत है। हम यह या वह के चक्कर में फंसे रह जाते हैं। किसी संत ने कहा है कि विकल्पों में उलझकर निर्णय पर पहुंचने में बहुत देर लगाने से लक्ष्य की प्राप्ति कठिन हो जाती है। जय बाबा बासुकीनाथ। तो विष्णु गुप्ता जी की ये मोटिवेशनल स्टोरी, उन्हीं के शब्दों का करीब करीब मैंने प्रयोग किया है। कहीं कुछ शब्द मेरे जरूर भाववश जुड़ गए हैं, लेकिन ये कहानी बड़ी प्रेरक है। मुझे उम्मीद है आप इस कहानी को पसंद करेंगे और अपनों तक शेयर भी निश्चित रूप से करेंगे। तो बहुत बहुत आभार आप सबका। नमस्कार।